हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। तो वेलकम टू जय प्लस। आज हम लोग लाए हैं एक नया टॉपिक स्टैटिस्टिक्स और इसकी थ्योरी प्लस जो जे मेंस के पीवाईक्यूज हैं वो दोनों हम कर लेंगे, क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है और अब तो फिलहाल ये जे एडवांस में भी आ रहा है और 100% एक क्वेश्चन जे मेंस में, ठीक है, यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस। तो है ना, ज़्यादा कुछ है भी नहीं पढ़ने के लिए। दो ही चीज़ें हैं इसमें, एक तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जिसमें मीन मीडियन मोड आ जाते हैं, और दूसरा मेजर ऑफ डिस्पर्जन है जिसमें हमारे पास वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशंस आ जाते हैं, है ना। तो हम पहले तो मीन मीडियन मोड डिस्कस करते हैं और इन पर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, और ये ऑलरेडी ठीक है, आई होप सो कि आपने 9th-10th में किया भी हुआ है। और यहाँ पर जो अपने से क्वेश्चंस पूछेगा वो जनरली जो अनग्रुप्ड डेटा हम तब उसी के लिए पूछेगा, क्योंकि ग्रुप्ड डेटा अगर देख मतलब जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया होता है, अगर वो पूछेगा तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा। इसलिए कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि मतलब यू हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेटिस्टिक्स और नॉट, क्योंकि फर्दर जब आगे हम जाते हैं तो स्टेटिस्टिक्स इज आल्सो वन ऑफ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। तो उसी में पहला हमारा हमने कहा कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। अच्छा, इनफैक्ट क्या होता है यहाँ पर, तो दो तरीके का है, एक तो मैथमेटिकल एवरेज और दूसरा पोजिशनल एवरेज, है ना। पोजिशनल एवरेज तो मैथमेटिकल एवरेज में तो हमारे पास एक तो अरिथमेटिक मीन आ जाता है और ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है और हार्मोनिक मीन आ जाता है ना। अच्छा, पोजिशनल में हमारे पास मीडियन है और मोड है ना, मीडियन है, मोड है। मतलब इनफैक्ट क्या परसेप्शन है स्टैटिस्टिक्स वालों का, है ना, कि वो ऐसा मान लेते हैं कि मान लो, है ना, कई सारे डेटा दिए और उसका एवरेज निकाल लिया, तो ये मान लेते हैं कि इसी के आसपास सब सेंटर्ड है, इसी के आसपास सारे डेटा सेंटर्ड हैं। मान लो एवरेज निकाला हमने 10 आ गया, तो मान लिया कि इसी के आसपास सेंटर्ड है। ऐसे ही मीडियन मोड वाला जो है, मतलब जो मिड में आएगा तो ऐसा मान लिया कि इसी के आसपास सारी वैल्यू जो है सेंटर्ड है। मोड का भी वैसा है, लेकिन ये बहुत अच्छा ही एस्टिमेशन नहीं है जो मोड है ना, वो धीरे से डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यही जो थोड़ी सी ड्रॉबैक्स रही होंगी इनमें, इसी की वजह से मेजर ऑफ डिस्पर्जन आगे फर्दर, है ना, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया होगा, वहाँ थोड़ा बेटरमेंट स्टैटिस्टिक्स वालों को फील हुआ होगा। ठीक, तो हम लोग 1 by 1 डिस्कस करते हैं। मीन आई थिंक, है ना, ठीक है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन हम पहले से फेमिलियर हैं। कि अगर मेरे पास ये, है ना, सबसे पहले अरिथमेटिक मीन की बात करते हैं। अरिथमेटिक मीन कि मेरे पास सपोज ये x1, है ना, x2, xn, ये n, है ना, वैल्यूज हैं ऑफ एनी वेरिएबल आर n वैल्यूज ऑफ एनी वेरिएट, है ना, वेरिएट। अच्छा, वेरिएट मीन्स ठीक है, यू हैव सम वेरिएबल, ठीक है, व्हिच इज हैविंग डिफरेंट वैल्यूज x1 x2 टिल xn, है ना। अच्छा, इनका मान लो अपने को अरिथमेटिक मीन चाहिए, तो ये तो हमने बहुत ही, है ना, प्रिलिमिनरी स्टेज पे सीख रखा है, इवन आई थिंक 6th क्लास में ही सीख रखा होगा कि x बार से अगर इसको डिनोट कर दें तो ये x1 + x2 + xn/n हो जाता है। अच्छा हाँ, ये थोड़ा सा लिटिल बिट नया हो सकता है कि इसको सिग्मा के फॉर्म में भी लिख सकते हो, मतलब जो है इसको ऐसे लिख सकता हूँ, i इज़ रनिंग फ्रॉम 1 to n सिग्मा xi/n, है ना, ये अरिथमेटिक मीन होता है। तो बहुत ही ईजी बात है ना। तो जैसे मैं कहूँ कि 2, 4, 6, 8 और 10 का अरिथमेटिक मीन बताओ, तो बहुत ही आसान है, ठीक है। अरिथमेटिक मीन कैसे लिखेंगे, अगर मैं अरिथमेटिक मीन को x बार से डिनोट करूं तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10, और कितने नंबर्स हैं, 5 हैं, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, अच्छी बात क्या है यहाँ पर कि 2 सब में कॉमन है, तो 2 कॉमन ले सकते हो, तो कितना आ जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अच्छा, ठीक है, ये इनको ऐड करने का एक तरीका ये भी है अपने पास कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n
है ना, ये जानते ही ये सब कितना होता है, n(n+1/2) हो जाता है। तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बाई 5 था, है ना, कितना था, तो 2 × 5 × 6/2 × 5, है ना, तो 2 कैंसिल हो गया, 5 से 5, तो एवरेज आ गया 6। मतलब ऐसा मान लिया स्टेटिस्टिक्स वालों ने कि जो सारी वैल्यूज है वो 6 के आसपास सेंटर्ड है, लेकिन ऐसा है नहीं। इनफैक्ट है ना, देखो से 6 और 2 में काफ़ी डिफरेंस है, 6 और 10 में थोड़ी और वैल्यू ले लेते तो और कुछ, है ना। तो इनफैक्ट बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा है नहीं, बट ऐसा कंसिडर कर लिया स्टेटिस्टिक्स वालों ने, है ना। ठीक, तो हम उन्हीं की बात कर रहे हैं अभी। अच्छा, फिर अर्थमेटिक मीन तो ये हो गया, हार्मोनिक मीन भी लिख सकते हैं। अच्छा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी अर्थमेटिक मीन लिखते हैं हम लोग, है ना। तो अर्थमेटिक मीन लिखने के लिए पहली बात तो जो नंबर्स हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि अर्थमेटिक मीन तो हम किसी भी नंबर्स का लिख सकते हैं, मतलब वो एपी में होंगे तो और अच्छी बात हो जाएगी, फिर तो एपी वाला सम लगा सकते हैं ना सम लिखने के लिए, और अगर नहीं है तो भी मीन तो लिख ही सकते हैं क्योंकि ऐड तो कर ही सकते हैं नंबर को। अच्छा, सिमिलर हार्मोनिक मीन अगर लिखते हो तो हार्मोनिक मीन कैसे आएगा, है ना, n नंबर्स मान लो मेरे पास हैं, तो n अपॉन, है ना, मान लो वो नंबर्स a1 a2 1/a1 + 1/a2 प्लस एंड सो ऑन 1/an, मतलब n को डिवाइड कर दिया, जो नंबर्स हैं उनके रेसिप्रोकल्स लेके सबको ऐड कर दिया। अच्छा, यहाँ पर AP वाला सम का फॉर्मूला नहीं लगता है, तो ये ध्यान रखें, है ना, नहीं तो गलती करेंगे। अच्छा, इसी को थोड़ा सा अगर स्पेसिफिक कर लूँ मैं, वैसे तो जानते हैं सीक्वेंस सीरीज अगर पढ़ रखा है कि अगर मैं 2 नंबर ले लूँ 1/a और 1/b और इनका हार्मोनिक मीन लिखूँ तो कितना हो जाएगा, ये 2/1/a + 1/b। अच्छा, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दोगे तो थोड़ा अच्छा लगने लगेगा, ये 2ab/a + b हो जाएगा, है ना। अच्छा, 3 नंबर ले लोगे ऐसे ही, है ना, तो 3 नंबर मान लो 1/a 1/b और 1/c है, इनका हार्मोनिक मीन मान लो लिखते हो तो कितना हो जाएगा, 3/1/a + 1/b + 1/c। LCM ले लें तो ऊपर 3abc आ जाएगा, आई होप सो, है ना, और ये ab + bc + c आ जाएगा, ab + bc + c। तो इसको मेमोराइज भी कर सकते हो, ठीक है। तो 2 नंबर और 3 नंबर के लिए तो याद रखना चाहिए अपने को, है ना, इनफैक्ट। अच्छा, सिमिलर, है ना, ज्योमेट्रिक मीन, तो ज्योमेट्रिक मीन का भी आइडिया आई थिंक है ही, है ना, कि अगर मेरे पास ये n नंबर्स हैं, थर्ड, है ना, ज्योमेट्रिक मीन, सपोज मेरे पास ये n नंबर्स हैं, है ना, लेट a1 a2 a3 an भी n नंबर्स, है ना, n नंबर्स। अच्छा, इनका अगर ज्योमेट्रिक मीन मैं G से डिनोट कर दूं तो कैसे लिखेंगे ज्योमेट्रिक मीन, सबको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब a1 a2 a3 और an, अब जितने नंबर्स हैं, ठीक है, 1/that मतलब n नंबर्स हैं तो 1/n, है ना, 2 हैं तो 1/2, 3 हैं तो 1/3, 4 हैं तो 1/4, है ना। अच्छा, 2 के लिए लिखें, मान लो a और b 2 नंबर्स हैं, इनके लिए स्पेसिफिक लिखें तो इनका ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा, a × b का पावर हाफ। अच्छा, इसको √ab भी लिख सकते हो। अच्छा, 3 नंबर्स हो मान लो a b c, इनका ज्योमेट्रिक मीन लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, a × b × c की पावर 1/3। आई होप सो समझ रहे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, फार्म, ठीक है। तो ये हमारे मतलब अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन अनग्रुप डेटा के लिए कैलकुलेट करने का तरीका है। जो बेसिकली हमसे क्वेश्चन पूछेगा वो मतलब स्टैटिस्टिक्स में तो अर्थमेटिक मीन वो भी ज़्यादा नहीं पूछेगा। एक्चुअली अर्थमेटिक मीन इसलिए आना चाहिए हमें क्योंकि आगे हमें मीन डेविएशन वगैरह अगर लिखना है या वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन लिखना है तो वो लिखने के लिए मीन तो आना ही चाहिए। तो मीन तो अच्छा, तो कुछ छोटी छोटी सी बातें और कि अगर मेरे पास हमने कहा कि ये नंबर्स हैं x1 x2 x3 xn, ये नंबर हैं। अब अगर इनका अर्थमेटिक मीन तुम लिखते हो, है ना, x बार, तो सिग्मा नोटेशन में लिख रहा हूँ मैं, i = 1 to n सिग्मा xi/n, यही हो जाएगा। अच्छा, अब क्या किया किसी ने
है ना कि ये जो नंबर्स हैं हमारे x1 x2 xn, इनमें कुछ इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया। अच्छा, इंक्रीज करने या डिक्रीज करने को कहते हैं हम ओरिजिन को चेंज कर दिया, है ना। जैसे तुम तो ऐसे समझो कि मान लो मेरे पास ओरिजिन 0 0 है और उसके रिस्पेक्ट में कोई कोऑर्डिनेट 2,3, पर अगर मैं ओरिजिन चेंज कर देता हूँ तो कुछ चेंज हो जाएगा। तो ड्यू टू दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ ओरिजिन, है ना। तो चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब आइदर कुछ इंक्रीज कर दिया या कुछ डिक्रीज कर दिया। तो मैं सबको मान लो ए सब में ऐड कर देता हूँ। अब ए पॉजिटिव होगा तो इंक्रीज हो जाएगा, ए नेगेटिव होगा तो डिक्रीज हो जाएगा। तो जो नए वेरिएबल्स आए उनको वाई आई से डिनोट कर दिया और सब में ए ऐड कर दिया, है ना। ए मतलब कोई रियल नंबर है। अच्छा, इनका मीन लिखना चाहे नया वाला मीन, तो नंबर्स तो उतने ही हैं, बस सब में वाई ए ऐड हो गया। तो अगर वाई बार इस मीन को डिनोट करूं मैं, है ना, तो कितना हो जाएगा, सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n वाई आई अपॉन एन हो जाएगा। अच्छा, वाई आई का मतलब तो एक्स आई प्लस ए, तो कितना हो जाएगा ये, सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई प्लस ए अपॉन एन हो जाएगा। अब सिग्मा की प्रॉपर्टी है कि इसको, है ना, अलग अलग लिख सकते हैं हम लोग, तो अलग अलग लिख दो। तो कितना हो जाएगा इस आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई और प्लस ए जो है ना, को n बार ऐड करना है। जैसे 2 को 5 बार टाइम्स ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो a को n बार ऐड कर दोगे तो a इंटू n आ जाएगा, है ना, या n इंटू a कहो। अच्छा, अपॉन n ही है तो मैं अलग अलग लिख दे रहा हूँ, है ना, अपॉन n। अच्छा, क्या ये देख पा रहे हैं कि ये x बार है और ये वाला n कैंसिल हो गया, तो मतलब कितना चेंज हो जाएगा अगर मैंने ओरिजिन चेंज किया, है ना। दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ ओरिजिन। चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब मैंने ओरिजिन चेंज किया, तो जितने से मैं इंक्रीज या डिक्रीज करूँगा मीन भी उतना ही इंक्रीज या डिक्रीज कर जाएगा। मतलब पहले तुम तो ऐसे ही कहो, मान लो मीन जो है 10 था और तुमने सब में क्या कर दिया, 3 3 माइनस कर दिए, तो अब 3 सारे नंबर 3 3 से माइनस कर हो गए, तो मीन भी उतना ही कम हो जाएगा। इट मीन्स कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अच्छा, सपोज मीन 20 था और मैंने सब में 5 ऐड कर दिया, तो 5 ऐड कर देने से मीन भी उतना ही इंक्रीज कर जाएगा। मीन्स कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, है ना। आई होप सो ये बात समझ गए। तो नेक्स्ट इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्केल। अच्छा, चेंज ऑफ स्केल का मतलब है कि कुछ मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दिया, है ना, ठीक है। चेंज ऑफ स्केल, दिस इज सेकेंड थिंग, चेंज ऑफ स्केल। तो आइदर कुछ मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दिया। मल्टी डिवाइड करना इट्स सेम एज, है ना, मल्टीप्लाई करना ही है। मतलब अगर किसी को कहें कि 1 2 से डिवाइड कर दो, दैट इज सेम एज 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरे पास मान लो ये वेरिएबल थे x1 x2, है ना, x3 xn, और इनका मीन जो है, इनका मीन क्या है, x बार है। तो ऑब्वियसली x बार तो अभी लिखा ही इन लोगों ने, कितना हो जाएगा, सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई अपॉन एन हो जाएगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अच्छा, नए वाले जो ऑब्जर्वेशंस आए वो सब में हमने कहा a से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ax1 ax2 ax3 एंड टिल दिस इज axn। अच्छा, थोड़ा इतना नहीं लिखना चाहते तो इन शॉर्ट मैंने इसको ऐसे लिखा कि नए जो वेरिएबल्स हैं से दे आर डिनोटेड बाई वाई आई, और ये कितना हो गया, a इंटू एक्स आई, और आई की वैल्यू चेंज करना पड़ेगा 1 to कहाँ तक, n तक। अच्छा, जो नए वाले मीन्स आएंगे, मतलब जो नया मीन आएगा वो लिखना चाहते हैं, है ना। तो y बार मान लो कह देता हूँ, तो y बार कितना हो जाएगा, सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n a इंटू एक्स आई, सॉरी a इंटू एक्स आई अपॉन। अब a तो कांस्टेंट नंबर है और सिग्मा की प्रॉपर्टी है कि जो कांस्टेंट है उसको आउटसाइड कर सकता है, तो बाहर लिख देते हैं। तो a हो गया सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई अपॉन एन हो गया। अच्छा, यही x बार था क्या, यस, ये x बार था। मतलब जब मैंने किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया तो मीन भी उतने टाइम्स हो जाएगा, मीन भी उतने टाइम्स हो जाएगा। ये थी बात हमारी चेंज ऑफ स्केल की। तो आई होप सो इस बात को समझ गए हैं। सम मोर थिंग, दे आर, एक तो ये है कि अगर मेरे पास ये है ना, ये नोट करके लिख लेते हैं। सपोज ये मेरे पास है ना,
वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3 xn, और इनका मीन कितना है x बार। अब अगर मैंने है ना क्या लिखा, ऐसे लिखा x1 माइनस x बार, फिर x2 माइनस x बार, x3 माइनस x बार एंड सो ऑन xn माइनस x बार, तो देन दे आर कॉल्ड डेविएशंस फ्रॉम मीन, डेविएशंस फ्रॉम मीन। अब अगर तुम इनको ऐड कर देते हो, इनको ऐड करते हो मतलब सम ऑफ डेविएशंस लिखते हैं, सम ऑफ डेविएशंस लिख देते हो, तो सबको ऐड कर दिया, तो x1 प्लस x2 है ना प्लस x3 एंड सो ऑन xn आ जाएगा। अच्छा x बार n टाइम्स लिखा हुआ है तो n इंटू x बार आ जाएगा। अब ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन तो वो भी है ना, ये यही तो था मेरे पास, कितना था x बार, कितना था i इक्वल्स टू 1 to n है ना सिग्मा एक्स आई अपॉन, तो सिग्मा एक्स आई लिखोगे तो कितना हो जाएगा n इंटू एक्स बार, मतलब ये हो गया n इंटू एक्स बार माइनस n इंटू एक्स बार, इट मीन्स क्या हो गया 0, मतलब सम ऑफ डिविजन्स होगा दैट ऑलवेज विल बी 0, दैट ऑलवेज विल बी 0 है ना। ठीक है, ओके कुछ और जिनको मेमोराइज कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, कैलकुलेशंस को बस है ना सॉर्ट आउट कर सकते हैं थोड़ा सा। जैसे मैं नेचुरल नंबर्स लूँ, इनका मीन लिखूँ है ना, मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, n नेचुरल नंबर्स, तो देखो कितना हो जाएगा, सपोज x बार कहते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3 से लेके कहाँ तक, n तक, अपॉन n आ जाएगा क्योंकि मीन लिख रहे हैं हम लोग। अब ये तो जानते ही हैं कितना होता है, n + 1/2 होता है, तो ये सिंप्लीफाई कर दो, तो n + 1/2n, तो ये से कैंसिल, तो कितना आ गया n + 1/2। मतलब अगर मैं फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का मीन लिखता तो कितना आता, 10 + 1/2 मतलब 5.5 आ जाता। फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का लिखता तो 21/2 मतलब 10.5 आ जाता है ना, तो इसे मेमोराइज कर लिया। ऐसे ही मीन ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, n ऑड नेचुरल नंबर्स है ना, नेचुरल नंबर्स, तो ये कितना हो जाएगा, सपोज x बार कह देता हूँ, तो x बार कितना हो जाएगा 1 + 3 + 5 है ना, स्टिल 2n - 1 अपॉन n। अब अगर तुम सीक्वेंस सीरीज थोड़ा सा जानते हो, वैसे नहीं भी जानते, 9th-10th से क्लास हम ये जानते हैं कि इनका जो सम होता है ये बहुत ईजी है निकालना। कैसे कर सकते हो, 2n - 1 है, मतलब जो भी लास्ट वाला नेचुरल नंबर है ऑड वाला, उसमें एक इंक्रीज कर दो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 2n - 1 में एक बढ़ा दोगे तो 2n, और उसको 2 से डिवाइड कर दिए तो n, और उसी का स्क्वायर उतना ही सम आएगा। मतलब अगर लास्ट में 21 होता तो मैं 21 में एक इंक्रीज कर देता तो 22 हो जाता। अच्छा, अब 22 को 2 से डिवाइड करता तो 11 आता, तो 11 का स्क्वायर आंसर होता। तो यानी ये तो हमारा आएगा n², और बाई n तो फाइनली कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सम ऑफ इवन वाला नहीं लिख रहे क्योंकि इवन वाला इसी में तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो n + 1 आ जाएगा, तो उसमें तो है ना कॉमन सेंस लगा सकते हो। ठीक है, उसमें मैथ्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा है ना एक का क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे ये मैं कह दूँ कि द मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशंस, इफ द मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशंस है ना, x + 2 x + 2 x + 4 x + 6 x + 8 is how much? Is 11. Then the mean of last 3 observations. 3 observations is है ना, observations is। तो बहुत ही आसान बात है, तो कह रहा है कि ये तो बता ही रखा है कि ये 5 ऑब्जर्वेशंस हैं जिनका मीन, तो मान लो मीन को हम लोग ये दे ही रखा है, x बार अभी मैं लिखता हूँ, तो कितना हो जाएगा x + x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8
अपॉन 5। अच्छा अब x 5 टाइम्स आ गया ऑब्वियस है ना, तो ये 5x हो गया और ये 2 4 6 है ना, सॉरी ये बाई मिस्टेक इट इज मिस्टेक है ना। अच्छा 2 कॉमन ले लो तो यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4। अच्छा बाई 5 है, बाई 5 है, तो ये तो 11 था, तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा तो ये x आ गया। अच्छा ये वाला सम कर लो तो ये आएगा 4 × 5 है ना, और बाई 2 और इंटू 5 तो है ही है, तो ये कैंसिल है ना, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास, कितना आ गया 7 आ गया, x कितना आ गया 7 आ गया है ना। अच्छा बस अब लास्ट 3 का क्या चाहिए मीन, तो मीन ऑफ लास्ट 3, मीन ऑफ लास्ट 3, तो लास्ट के 3 कौन से हैं अपने पास, x + 4, x + 6 और x + 8, तो x + 4 + x + 6 + x + 8 डिवाइडेड बाई 3, तो x तो ये तो x आ जाएगा है ना। अच्छा 4 + 6 हो गया 10, 10 + 8 कितना हो गया 18, 18 को 3 से डिवाइड कर दिए तो 6 आ गया, और ये 7 था तो 7 + 6 मतलब कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा है ना, कितना आ गया 13, तो मीन इंक्रीज हो गया, देख पा रहे हो तो है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा दिस इज फ्रॉम JEE Main, हाँ क्वेश्चन ये है द मीन ऑफ द नंबर्स, द मीन ऑफ द नंबर्स, मीन ऑफ द नंबर्स है ना, 7 × 10, 7 × 8 सॉरी 7 × 8, 10 × 10, 10 × 10, 13 × 12, 13 × 12 and 16 × 14, 16 × 14 till how many, अच्छा these are 10, the mean of the 10 numbers, mean of the 10 numbers, there are such 10 numbers like this है ना, and so on है ना, and so on, मतलब ये वाले जो लिखे हुए हैं एक्चुअली ऐसे 10 हमारे पास नंबर्स हैं, तो मतलब अगर मैं इसको फर्स्ट वाले को x1 कह दूँ तो ये 7 × 8 है ना, ठीक है, सेकंड वाला 10 × 10 है, ठीक है, थर्ड वाला 13 × 12 है, और ऐसे ही बस सारे लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, ऐसे 10 नंबर्स हैं, मतलब अपने पास इन्हीं का मीन चाहिए, तो बेसिकली तो सम चाहिए अपने को ना, फिर 10 से डिवाइड कर लेंगे, तो सम लिखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा नोटिस करो, अगर मतलब मैं अगर सम ऑफ नंबर्स लिखूं फ्रॉम i = 1 to 10 xi है ना, तो इन्हीं को सम करना है, तो थोड़ा सा अगर नोटिस करो तो ये 7 है, ये 10 है, ये 13 है, तो 7 और 10 का डिफरेंस 3 है, 10 और 13 का डिफरेंस 3 है, 13 और 16 का मतलब ये जो नंबर्स हैं दे आर इन AP है ना। ऐसे ही 8 और 10 है, फिर 12 है, तो 2 इंक्रीज कर रहा है, तो ये भी AP में है, तो मतलब कुल मिला के 2 AP लिखा है जिनको मल्टीप्लाई किया गया है और उसका सम चाहिए, ऐसे 10 टर्म्स लिखें। तो कैसे लिखा करते थे हम लोग, तो जनरल टर्म लिखते, सिग्मा ऑपरेट कर लेंगे उस पर, तो ये I की बजाय R लिखता हूँ मैं इसको है ना, थोड़ा अच्छा लगेगा है ना, तो R = 1 to 10, 7 फर्स्ट टर्म है, अच्छा R - 1 D कितना है 3, D कितना है 3, ये तो फर्स्ट वाला AP है। अच्छा सेकंड वाले AP का फर्स्ट टर्म 8 है, और R - 1 इंटू है ना, ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कितना हो जाएगा R = 1 to 10, अच्छा 7 ये 3 कितना हो जाएगा 3R ++++4 +4, अच्छा दिस इज व्हाट, दिस इज 2R, अच्छा 8 - 2 दिस इज 6, दिस इज 6 है ना, तो 2 बाहर ले सकते हो है ना, क्योंकि 2 का यहाँ पर कोई रोल है नहीं, सिग्मा के बाहर ले सकते हैं, तो 2 बाहर ले लेता हूँ मैं, तो 2 बाहर लेने पे कितना बच जाएगा, ये R = 1 to 10 एंड दिस इज व्हाट 3R + 4 इंटू R + 3, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाकी सिग्मा ही तो ऑपरेट करना है, तो मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना हो जाएगा ये है ना, सिग्मा R
इक्वल्स टू 1 to 10, है ना। अच्छा 3r से मल्टीप्लाई करते तो 3r स्क्वायर होगा, प्लस 3r इंटू 3 9r हो गया, 4r ये हो गया, और प्लस 12 हो गया, प्लस 12, है ना। ठीक, तो थोड़ा सा लिटिल बिट, है ना, मोर सिंप्लीफिकेशन। आओ देखते करते हैं तो कितना आ जाएगा ये, है ना। ये आ जाएगा, देखो 2 हो गया, 2 तो ऐसे रहेगा, है ना। और ये सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to 10, 1 to 10, 3r स्क्वायर और प्लस 13r और प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12। अब सिग्मा लगा दो, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, है ना। और सॉरी, इनको स्क्वायर्स का सम कितना होता है, n+1 to n+1/6। तो दिस 3 रिमेन्स एज इट इज, है ना, 3 ऐसे रहेगा। और n कितना है, तो 10, n+1 to n+1/6, तो 11 to n+1 विल बी 21 n/6, है ना, प्लस 13, और ये 1 से लेके n तक नेचुरल नंबर का सम n+1/2, तो कितना हो जाएगा 10 × 11/2, और 12 को 10 टाइम्स ऐड कर दोगे तो इट विल बी 120। आई होप सो समझ रहे हैं। कुछ कैंसिल वैंसिल हो तो कैंसिल कर लेते हैं, है ना। तो ये 2 तो एज इट इज़ रहेगा, है ना। मेरे हिसाब से ये 3 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 हो गया, और कुछ हो जाएगा, यस ये 5 हो जाएगा, है ना। ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, तो मेरे पास आ गया 5, अभी ऐसे लिखता हूँ, इंटू 11 × 21, प्लस ये 13 × 5 × 11, और ये प्लस 120, है ना, 120। अच्छा अब हमें इन्हीं का मीन चाहिए था, मतलब ये जो सम आया है इसको 10 से डिवाइड भी करना है अपने को, 10 से डिवाइड, तो मीन कितना आ जाएगा, ये जो सम आया है इसको 10 से डिवाइड करो, मतलब 2 × 5 × 11 × 21 प्लस 13 × 5 × 11 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 10। तो मैं देख पा रहा हूँ, तुम भी देख ही पा रहे होगे कि 5 जो है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी, क्योंकि 120 तो 5 से डिवाइड हो ही जाएगा ना। और जैसे ही 5 कॉमन लोगे वो मल्टीप्लाई होकर 2 से 10 बनाएगा, और 10 10 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव 11 × 21 प्लस दिस इज 13 × 11, और प्लस 5 से डिवाइड किया था 120 को, तो दिस इज 24, दिस इज 24, है ना। ओके ठीक, तो 21 से इसको मल्टीप्लाई करना है भाई, ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई करना है। अब ये थोड़ा मुश्किल काम है मल्टीप्लाई करना, चलो करते हैं। तो हम तो इसको थोड़ा जुगाड़ करते हैं, है ना, इसको 10, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई नहीं करना चाहता, है ना। और इसको 13 × 10 + 1 लिख लेता हूँ, और ये 24 हो गया। तो जैसे ही मैं 21 × 10 करूँगा तो 210 प्लस 21 आ गया, और ये 130 प्लस 13 आ गया, और प्लस 24 आ गया। अब ऐड कर लेता हूँ, तो मल्टीप्लाई कर लेना, इतना जुगाड़ करने की ज़रूरत इसमें नहीं है, तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, है ना। अच्छा, तो 210 और 130, तो ये तो हो जाएगा 340, ये 340 हो गया, तो 340 आ गया प्लस, है ना, ये वह 21 और 13, 21 और 13 हो जाएगा 34, और 34 प्लस 24, 34 प्लस 24 कितना हो जाएगा, फिर 34 प्लस 24 ऐड कर लेते तो 4 4 8 हो गया, और 6 4 और 2 और सॉरी 3 2 5 हो गया। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव 398, 398, दिस इज द आंसर, है ना, दिस इज द आंसर। तुम कैलकुलेशन इतना मत करना, है ना, मल्टीप्लाई कर लेना अपने से, ठीक है, मल्टीप्लाई करना तो आता मैंने जुगाड़ कर लिया, वैसे ये भी बेटर ही आइडिया था। अच्छा, नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, दिस इज let x1, this is also of J main, let x1, x1, x2, x3 until, है ना, x100 be
एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, प्रोग्रेशन विद x1 एज 2, x1 कितना है 2, एंड देयर मीन इक्वल्स टू, एंड देयर मीन इक्वल्स टू 200, आई थिंक, यस 200. If yi is defined by this, y is defined by I into xi minus i, है ना, I into xi minus i. I को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कहाँ से कहाँ तक, 1 to 100. Then mean of the numbers, then mean of the numbers y1 y2 till 100, y1 y2 till 100. I think this is having some intense calculation. हाँ, देखते. ओके, अच्छा x1 दे रखा है, AP में दे रखा है, ये थोड़ी अच्छी बात है ना, ये थोड़ी सी अच्छी बात करी इसने. अच्छा, इनका मीन दिया हुआ है 200 है, मतलब जो नंबर्स हैं उनको तुम ऐड कर दोगे, है ना, तो क्या आ जाएगा, टोटल 100 नंबर हैं. तो मतलब मैं मीन अगर लिखूं x बार, तो ये आएगा सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to 100 xi अपॉन 100 आ जाएगा. अब ये वाला दे रखा उसने कितना है 200, तो 200 इंटू 100 हो गया. और ये कुछ नहीं, ये तो अब AP का सम लिखा हुआ है ना, ठीक है. अब मतलब AP के 100 टर्म्स है जिनका सम लिखना है, और उसका फर्स्ट टर्म नोन है. तो AP का 100 टर्म का सम तो जानते हैं हम लोग, है ना, मतलब SN कितना होता था अपने पास, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d. अब यहाँ पर a कितना है 2 है, मतलब तो ये कितना आ जाएगा 100/2. अच्छा, 2a मतलब 2x1 हो गया, है ना, प्लस 100-1 इंटू डी नहीं पता है, डी को डी लिख लिया मैंने. अच्छी बात क्या हुई, 100 से 100 कैंसिल, ठीक. और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 2 को, तो ये 400 हो गया. अच्छा, ये कितना आ जाएगा 2x1 प्लस 90, यस 90. अच्छा, x1 पता है, x1 अपने को नोन है 2 है, तो 2 को इधर ले आता हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा अभी, सॉरी 4 आ जाएगा, है ना, 4 आ जाएगा इधर. आई होप सो सही लिख रहा है. तो 400 - 4 तो 396 आ जाएगा, और ये 90 हो जाएगा. अच्छा, आई थिंक ये कैंसिल हो जाएगा. अगर 4 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 9 जा 36, 4 9 जा 30, यस. तो डी की वैल्यू कितने आ गई, 4 आ गई. डी कितना आ गया 4. ये अच्छी बात हुई कि डी आ गया अपने पास. अब जो वाई आई है ये कुछ ऐसे डिफाइन है, आई इंटू XI माइनस आई, है ना. तो ज़रा इसको कैलकुलेट करके देखते, है ना, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आता है. और ज़रा देखते हैं वाई आई जो है, वाई आई है अपने पास कितना, वाई आई है I इंटू XI और माइनस आई, है ना, कई बार आई, है ना. अच्छा, XI माइनस आई, तो XI को लिख सकता हूँ मैं, क्या AP ही तो है, AP का ith टर्म लिखा हुआ है, तो ith टर्म nth टर्म तो लिखना आता है ना अपने को. तो कितना हो जाएगा x1 प्लस I - 1 इंटू डी आया था 4 अपने पास, और माइनस आई है ये I x1 नोन था अपने पास 2 था, ठीक है. I - 1 मतलब 4I - 4 और माइनस आई होप सो सही लिख रहा हूँ मैं, लेट मी चेक वंस, है ना, ठीक है. A प्लस n-1 इंटू डी, यस, है ना. तो 10I 3I हो जाएगा, ये 3I और -2 हो गया. I और है, मल्टीप्लाई कर दो, 3I² -2I आ गया. तो बेसिकली अब ये सम लिखना है, बेसिकली ये सम लिखना है, जो आएगा उसको 100 से डिवाइड कर देंगे,
तो मैं अगर सिग्मा किसको आई को रन कराऊँ कहाँ से 1 से 100 तक वाई आई, तो कितना आ जाएगा 3 बाहर ले सकते हो सिग्मा से आई इक्वल्स टू 1 to 100 आई स्क्वायर -2 बाहर ले सकते हो सिग्मा से आई इक्वल्स टू 1 to 100 आई आ गया। तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं कितना हो जाएगा 300। अब ये रिजल्ट आना चाहिए अपने को कि 1 से लेके n स्क्वायर तक नेचुरल नंबर का सम n n+1 2n+1/6 होता है। तो 100 आ गया, फिर 101 और फिर 201 आ जाएगा बाई 6 आ जाएगा -2 है। अच्छा 1 से लेके n तक नेचुरल नंबर का सम n n+1/2 है ना, इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आना चाहिए। ठीक है /2 तो कुछ कैंसिल होगा, यस ये वाला कैंसिल होगा, ये 2 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं जो थोड़ा सुंदर दिख रहा है उसको कॉमन ले लेते हैं ना, तो कि थोड़ा कैलकुलेशन करने में ईजी रहे, क्योंकि 100 से भी डिवाइड भी करना है। तो मुझे यहाँ पर 100/2, यहाँ पर भी 100/2 कॉमन दिख रहा है, तो मैं ये कर लेता हूँ। तो 100/2 कॉमन कर लेता हूँ मैं, 100/2 कॉमन कर लेता हूँ और ये 101 बच गया इंटू 201 बच गया। यस यहाँ से 101 इंटू 201 माइनस ये वाला 2 इंटू 101 बच गया, 2 इंटू 10। तो ये 101 भी कैंसिल कॉमन है, वैसे ये 50 हो गया, थोड़ा अच्छा हो गया। 101 भी कॉमन है तो कितना बचेगा अपने पास 201 और -2 है ना। आई थिंक इट शुड बी यस है ना। तो 50 इंटू 101 और ये 199। अब मीन लिखना है अभी, तो मीन कितना आएगा, इसी को किससे करना है डिवाइड करना है 100 से। तो मीन कितना 50 इंटू 101 इंटू 199 और डिवाइड बाई 100, तो ये 2 हो जाएगा। तो ये आ गया 101 इंटू 199 और डिवाइड बाई 2। अब रेस्ट कैलकुलेशन तुम कल कर लेना है ना, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ अब कैलकुलेशन ही है, बाकी तो कुछ है नहीं। तो आज यहीं तक, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं मीडियन और मोड है ना। ठीक, तो आई होप सो इतना कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं, थैंक यू।